हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आर्टिकल 51 को कल परसों बता चुके थे। कल जहाँ तक इंडिपेंडेंस डे था, तो इंडिपेंडेंस डे आप बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे। तो इनके लिए सबको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं। तो जहाँ तक हम आर्टिकल 51 ख़त्म कर चुके थे, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य में जितने 11 मौलिक कर्तव्य है मेरे देश में, जितने भी मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में चलिए हम बताते हैं। और मौलिक कर्तव्य 1, पहला मौलिक कर्तव्य में जो प्रावधान है, संविधान का पालन करें। पहला मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। जैसे कि कल मेरे देश में राष्ट्र झंडा, अपना झंडा फहराया गया, तो अपने झंडा का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रगान होना स्टार्ट होता है, तो उसके सम्मान के लिए आपको खड़ा होना अनिवार्य है, आप उनका सम्मान करें। तो पहले मौलिक कर्तव्य में यही प्रावधान है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, राष्ट्रगीत का नहीं है। अब जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की को हृदय में सजोए। जैसे कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हैं, स्वतंत्रता में जितने भी वीरों ने अपना शहादत दिया, सभी ने अपना अपना कर्तव्य निभाया। स्वतंत्रता में जितने भी उच्च पुरुष है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, उनके लिए अपने हृदय में उनके लिए आदर्श और सम्मान की भावनाएं रखें। तो ये दूसरा में है, दूसरे मौलिक कर्तव्य में ये प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य तीसरा में जो है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें। जैसे कि भारत एक संप्रभुत्व देश है, उसमें एकता और अखंडता की रक्षा करें, भारत को एक संगठित मिला के रखें, एकता बना के रखें और उसका पालन करें और उसे अक्षुण्य बना के रखें। तो ये तीसरा में है। और चौथा में है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा में जो है मौलिक कर्तव्य, चौथा में देश की रक्षा करें। और अगर हमें अपने देश की रक्षा के लिए आवाहन पे, अगर हमें अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे बुलाया जाए तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। देश की रक्षा के लिए आवाहन किए जाने पे हम अपने देश की रक्षा के लिए भी तैयार हैं। ये चौथा में प्रावधान किया गया है। पांचवा में, भारत के सभी लोगों को समरसता। पांचवा में जो मौलिक कर्तव्य पांचवा में जो है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों की समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, वर्ग भेदभाव ना हो, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, वर्ग में भेदभाव ना हो, तथा ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे कोई भी ऐसी प्रथाएं हैं, उसका त्याग कर दे जो स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध है। ये पांचवा में है। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। जैसे कि हमारी सामाजिक, जैसे मेरा धरोहर है, पुरानी धरोहर है, तो उसका हम गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ये छठा में है। और सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, और प्राण मातृत्व की प्रति दया भाव रखे। जैसे प्राकृतिक, सातवां में जो प्रावधान है, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, झील, जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसके प्रति हम उसके साफ सफाइयत करें। सार्वजनिक हित है हम लोग का करना है। पर्यावरण, लाइफ में एक पेड़ आप लोग जरूर लगाएं। पूरी लाइफ में एक वृक्ष को लगाना बहुत अति आवश्यक है, जरूर लगाएं। तो यही सातवां में जो प्रावधान है, प्राकृतिक पर्यावरण की जितनी भी चीज़ है उसको सुरक्षित रखें, हम पानी को ज़्यादा दूषित ना करें, और प्राकृतिक, जैसे गाछ की कटाई, ये सब ना करें अधिक से अधिक। तो प्राकृतिक और वन्य जीव का भी संरक्षण, साथ में ही इसका भी प्रावधान है कि वन्य जीव का भी संरक्षण करें, उसके प्रति दया भाव रखें। 8 में है मौलिक कर्तव्य 8 में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये 8 में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव भावना, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की विकास करें, 8 में इसका प्रावधान है। 9 में जो प्रावधान है, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। मौलिक कर्तव्य 9 में जो प्रावधान है, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से, जहाँ तक हिंसा से दूर रहे और सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे मंदिर, मस्जिद हो गया, ये सब सामाजिक संपत्ति है, इस सबको सुरक्षित रखें, जैसे पुराने धरोहर। 10 में जो है, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का
सतत प्रयास करे जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धियों को नई ऊंचाइयां मिली। जैसे कि जैसे व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों से कोई ऐसा प्रयास करे जिसमें राष्ट्र को नई ऊंचाइयां मिले, तो ये 10 में है। मौलिक कर्तव्य 10 में इसका प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य 11 में इसे 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य 11 को जोड़ा गया। और माता पिता या संरक्षण अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। माता पिता का ये कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य 11 में जो है माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये माता पिता का कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। जहां तक है कि मौलिक कर्तव्य का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। अतः यह बाध्य योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य बाध्य योग्य नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत दिए गए विषयों के तहत व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। जहां तक आज मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। मौलिक कर्तव्य को विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापक इत्यादि जगहों पे इसका प्रचार प्रसार करें और पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। जैसे मौलिक कर्तव्य के इत्यादि जगहों पे इसका प्रचार प्रसार करें तो इसका यह प्रयास रहता है कि बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मौलिक कर्तव्य का प्रचार प्रसार करे। तो जहाँ तक मौलिक कर्तव्य आज खत्म हो गया, तो कल हम राष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा सेशन लगता है आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि सेशन अच्छा लग रहा है, या मेरा 5 मिनट का वीडियो रहता है, 5 मिनट से अधिक का वीडियो भी नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अपने नए सेशन के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।